इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता ला तुश्रिक बिल्लाह शैअन दख़लल जन्नह सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मखमल पे सोने वाले ओ मिट्टी पे सो रहे हैं शाहो गदा बराबर एक साथ सो रहे हैं। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है। दुनिया के आए मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। मुहतरम हाज़रीन, जवानों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माएँ, बहनें, बेटियाँ, सारी तारीफ़ें मौलाए हकीकी के लिए हैं कि जिसने हमको आपको इस आखिरी अशरे की आखिरी ताख़रात में लैलतुल क़द्र तलाशने की मौला ने तौफ़ीक बख्शी। आओ अल्लाह से हम दुआ करें कि पालनहार मेरे आपके बैठक को, मेरे आपके जागने को, मेरी आपकी इबादतों को मौला कबूल फ़रमाए। बदहु दरूद व सलाम की डालियाँ निशावर हों तमाम नबियों पर, बिलखुसूस मेरे आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हज़रात, मैं आपको बता दूँ
कि जो हम और आप आखिरी अशरे की आखिरी ताख़रात में जमा हुए हैं, इबादत की गरज से, अल्लाह को राज़ी करने की गरज से, अपने गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कराने के लिए, हाँ, जन्नत का सवाल करने के लिए, अल्लाह के जन्नत में दाखिला लेने के लिए। यकीन मानो इसमें मेरा आपका अपना ज़ाती कोई कमाल नहीं है। मेरी आपकी तरह से सुंदर, जवान, सेहतमंद, दौलतमंद बेशुमार अफराद आपके बीजापुर के अतराफ़ व अकनाफ़ में मौजूद हैं। हमारी तरह सेहतमंद भी हैं, सुंदर भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन उनको इस बात की तौफ़ीक़ नहीं मिली कि अल्लाह के घर में चले आएँ, अपने मौला को राज़ी कर लें। इस माने में हमको आपको अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि मौला तेरा करम हुआ, तेरा एहसान हुआ कि मौला ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दे दी। पूरे शहर बीजापुर से अल्लाह ताला ने हमको आपको चुन चुन करके अपने घर अल्लाह ताला ने बैठने की तौफ़ीक़ दे दी। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह वालों, बड़ों के यहाँ बड़े जाते हैं, हर कोई नहीं जाता। आपके बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िले के मालिक होंगे, जिनको हमारे यहाँ डीएम कहा जाता है, शायद यहाँ भी डीएम ही कहते हों। अगर हम चाहें कि डीएम के बगल में सुबह शाम हम भी बैठा करें तो ऐसा मुमकिन है? क्यों? इसलिए कि जो उसके बहुत ज़्यादा करीबी होंगे ना, वही जा पाएंगे, इसलिए कि वो बड़ा है। तो बड़ों के यहाँ बड़े जाया करते हैं, नहीं। लेकिन ये मेरा आपका अपना अक़ीदा है कि डीएम से बड़ा, पीएम से बड़ा, सीएम से बड़ा, कायनात के तमाम तर लोगों से बड़ा कौन? मेरा आपका अपना। नहीं सुनते आप? अजान के कलमात में मुअज्जिन हमसे आपसे दिन में 5 दफ़ा खताब करते हुए अजान के कलमात को जो सुनाता है, गुनगुनाता है, मस्जिद के मनारों से जो ये आवाज़ें आती हैं, मुअज्जिन कह रहा होता है, उसका मतलब हम नहीं समझते। मुअज्जिन कहता नहीं, कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। किससे बोलो? अल्लाह डीएम से बड़े, अल्लाह सीएम से बड़े, अल्लाह पीएम से बड़े, अल्लाह तमाम कायनात के तमाम तर लोगों से अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह वालों, जब अल्लाह सबसे बड़े हैं तो अल्लाह का घर भी बोलो बड़ा हुआ कि नहीं? अब अल्लाह के घर आने वाले ये भी सबसे बड़े हुए। अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह का घर सबसे बड़ा, अब अल्लाह के घर में बैठने वाले ये भी सबसे बड़े हुए। तो अल्लाह वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें तौफीक दिया, क्योंकि बड़ों के यहाँ बड़े आते हैं। नहीं, तौफीक के सिवा कोई काम नहीं होने वाला। तो इसमें अल्लाह का हम शुक्र अदा करें। और यही हाल था हमारे असलाफ का, यही हाल था हमारे असलाफ का। जब रमज़ान वो पा लेते और रमज़ान में इबादत कर लेते, सयाम कर लेते, क़याम कर लेते, तिलावत कुरान कर लेते, हर छोटे बड़ी इबादत को जमा कर लेते, तो अल्लाह वालों इबादत के करने के बाद वो फ़ख्र नहीं किया करते, घमंड नहीं किया करते, गुरूर नहीं किया करते, बल्कि रमज़ान के गुज़र जाने के 6 महीने तक अल्लाह से यही कहकर रोया करते थे, ए मेरे परवरदिगार, हमें रमज़ान का माह मिल गया, अल्लाह हमने रोजे रख लिए, अल्लाह हमने रुकू कर लिए, अल्लाह हमने सजदे कर लिए, अल्लाह सदका खैरात दे लिए, अल्लाह तमाम तर इबादत को करने की कोशिश हमने किए। अल्लाह इबादत का करना फ़कत मेरा काम था, अल्लाह मेरे सजदों को कबूल करना तेरा काम। बोलो, ये अल्लाह का एहसान और शुक्र अदा करना है, इस पे घमंड और गुरूर नहीं करना है।
तो अल्लाह वालों बड़े खुश नसीब हो कि ये रात हमें मिली है, हम जिंदा हैं, हमारी सांसें बाकी हैं और अल्लाह के घर में हम बैठे हुए हैं। अम्मा आयशा ने सवाल पूछा था सरकारे दो आलम से, अब्दुल्लाह के दुलारे से, मासूम अनिल खता से सवाल उनसे पूछा था जो हौज़े कौसर के मालिक बनेंगे, सवाल उनसे पूछा था जो अपनी उम्मत की शफाअत कराएंगे। अम्मा आयशा ने पूछा था, ए मेरे सुहाग, ए मेरे शौहर, ए मामूल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमें आखिरी अशरा मिल जाए, रमज़ान का आखिरी अशरा अगर अल्लाह हमें नसीब कर दे तो फिर हम ताक रातों में क्या करेंगे? अल्लाह के नबी जवाब देते हैं, कहते हैं आयशा अगर आखिरी अशरा तुम्हें मिल जाए तो तुम एक काम कर लेना। कहा क्या करेंगे? कहा डेगे चढ़ाना, बिरयानी खिलाना, अपने घरों का शॉपिंग करना, बाजार जाना, ईद की तैयारियां करना, रात भर मटर गश्ती करना। कहा नहीं नहीं, अम्मा आयशा से नबी ये मोहतरम कह रहे हैं, कहा ए आयशा अगर रमजान का आखिरी अशरा तुझे तेरा अल्लाह अता कर दे, तेरी जिंदगी में रमजान का आखिरी अशरा आ जाए तो एक काम करना। कहा क्या करेंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा, बोलो बोलो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तू बख्शिश को पसंद करता है, अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, अपने खताओं की बख्शिश चाह रहे हैं। अल्लाह हम खताकार हैं, अल्लाह स्याकार हैं, अल्लाह गुनाह इतने किए हैं सारा दामन स्याह है। अल्लाह है तेरे बंदे, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। अल्लाह गुनाह उजाले में किए हैं, अल्लाह गुनाह तारीख में किए हैं, अल्लाह गुनाह जवानी में किए हैं, अल्लाह गुनाह बुढ़ापे में किए हैं, अल्लाह पूरा दामन स्याह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्ना। ये अल्लाह के नबी कहते हैं, लिहाजा अल्लाह वालों खुश नसीब हो, इसी दुआ को पढ़कर अपने गर्दन को जहन्नम से आजाद करा लो, अल्लाह से बख्शिश तलब कर लो, अल्लाह से खताओं को बख्शवा लो, अपने रूठे रब को मनाने की कोशिश करो। शॉपिंग तो बाद में भी कर लेंगे, नहीं, ईद की तैयारियां बाद में भी कर लेंगे, फटे पुराने कपड़े में भी ईद हो जाएगी। ईदगाह जाकर कहेंगे अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। ईद हो जाएगी। अल्लाह ये नहीं देखेंगे नया कपड़ा नहीं पहना, नया जोड़ा नहीं पहन के आया, तेरी ईद होने वाली नहीं, तेरी बख्शिश होने वाली नहीं, तुझे जन्नत नहीं मिलेगा, तुझे जहन्नम से दूर नहीं किया जाएगा। बल्कि कुरान ऐलान करता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा स्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरत खैरु अबका। क़द अफ़लह मन तज़क्का। ये इनाम कब मिलेगा? ईदगाह में मिलेगा। या ईद के टॉपिक है ये, बस मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि इस रात में हमको आपको करना क्या है। अल्लाह वालों अगर बातें समझ में आ गई हों तो एक एक सेकंड और एक एक लम्हे को गनीमत समझते हुए हरकत तक ना कर पाए, इतना भी ना हो कि अभी अगर हम बाहर चले गए 5 मिनट हमारा गुजर जाएगा, 5 मिनट हमारी जिंदगी का निकल जाएगा और जो वक्त जो लम्हे जो गुजर जाते ना वो फिर दोबारा पलट कर बोलो आते। कहर गया वक्त फिर हाथ आता नहीं,
अरे मारा बैल फिर घास खाता नहीं। अब जो दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, जो 60 प्लस हो गए हैं, अगर वो सोचें हम फिर से जवान हो जाएं, या हम जवान हैं, अगर हम सोचें हमारा लड़कपन वापस आ जाए, तो अल्लाह वालों ऐसा मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह के हबीब कहते हैं, ए लोगों, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर करो। आया कि बीमार होने से पहले सेहत को गनीमत जानो, अपने वक्त की कदर करो। अल्लाह वालों, इस रात को अपनी जिंदगी की आखिरी रात समझो। क्या पता फिर आने वाली जिंदगियों में ये मुबारक घड़ी, ये मुबारक रात हमें आपको फिर से मिले कि ना मिले। है कोई गारंटी? पिछले साल हमारे बहुत सारे अहबाब आपके साथ रहे होंगे, ऐसे ही लैलतुल क़द्र का अहतमाम किए होंगे, इफ्तार किए होंगे, साथ में बैठकर शहर भी किए होंगे, नहीं छोटी बड़ी इबादत हमारे आपके साथ में बाजमात नमाज अदा किए होंगे। आज मेरे आपके साथ वो नहीं है। बोलो हैं? नहीं है, चले गए दुनिया से। ऐसे कल मेरे आपके साथ होगा। लोग कहेंगे फलां साहब थे जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, ये मिसाल रमज़ान में नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी कहते हैं, ए लोगो, जब नमाज में सलाम फेर लो, नमाज पढ़ के सलाम फेरते नहीं, एक तरफ सलाम फेर दिए तो दूसरे की उम्मीद न रखना। इतनी मुख्तसर जिंदगी है अल्लाह वालों। जिंदगी कितनी मुख्तसर है बताऊं आपको। कहा कितनी अजीब तर है इंसान की जिंदगानी। अरे पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी। अल्लाह वालों, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में क़याम एक करते हैं, रुकू एक करते हैं, लेकिन जब सजदे की बारी आती है तो सजदा हम डबल डबल किया करते हैं। सजदा डबल करते नहीं। दो सजदे से अल्लाह हमें क्या पैगाम देना चाह रहा है, कभी आपने तवज्जो दिया? जिंदगी कितनी मुख्तसर है बता दूं, फिर अपने मौजू की वजाहत करो। जो मुझे मौजू मिला है इस्लाम और खबरों की पूजा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिंदगी कितनी मुख्तसर है। पहले सजदे में गए, रुकू के बाद सजदे में जाते नहीं, पहले सजदे में गए, अल्लाह याद दिला रहा है, ए मेरे बंदे, तुझे इसी मिट्टी से पैदा किया हूं, है नहीं। फिर दूसरे सजदे में जरा वक्फा हुआ, दुआ पढ़ते नहीं, अल्लाहुम्मा गफिरली, दुआ पढ़ते नहीं, जरा वक्फा हुआ। फिर दूसरे सजदे में गए, अल्लाह याद दिलाता है, मेरे बंदे, फिर इसी मिट्टी में तुझे दफन होना है। पहले सजदे में इसी मिट्टी से पैदा हुआ, दूसरे सजदे में इसी मिट्टी में दफन होना। तेरी जिंदगी कितनी, वो जो दो सजदों के बीच में वक्फा करके आया है ना, यही तेरी जिंदगी है। दो सजदों के बीच जो वक्फा करके आए ना दूसरे सजदे में, यही कुल जिंदगी है। जिंदगी कितनी मुख्तसर है, कितनी मुख्तसर है अल्लाह वालों। अब इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमको आपको करना क्या है, या हमको आपको अल्लाह ताला ने जो मुख्तसर सी ज़िंदगी आता की है, उस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हमको आपको क्या करना है, हमारा आपका टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा आपका मकसद क्या होना चाहिए, मकसद हयात क्या है जो अल्लाह ताला ने हमको आपको दुनिया के अंदर पैदा किया है। पहले ये जानने की कोशिश करो कि हमको पैदा करने वाला, बोलो बोलो, कोई शक है? पैदा करने वाला, बोलो अल्लाह वालों, जुबान से बोलो, जुबान से बोलो, पैदा करने वाला कोई शक नहीं ना, शक नहीं, अल्लाह ही पैदा किया है ना। जब अल्लाह ही हमको आपको पैदा किया है तो हमारे ऊपर पावर किसका? अल्लाह का। तो अल्लाह ताला ने हमको आपको पैदा करने के पीछे का एक मकसद बयान किया है। मकसद पता है किस लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया? अल्लाह ने हमारी पैदाइश के पीछे का मकसद क्या बताया? आइए कुरान सुनते हैं, पारा 27 सूरत ज़ारियात। अभी हमने आपने तरावी में सुना है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने हजरत इंसान को और जिन्नातों को
इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी परस्तिश करें, ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि वो मेरे लिए सजदा करें, ताकि वो मेरी बातों पर अमल करें। इसीलिए हमने हज़रत इंसान और जिन्नात को, इंसान और जिन्नातों के तख्लीक का मकसद इबादत, इसीलिए अल्लाह ने पैदा किया है। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो फितरत पे पैदा होता है। किस पर पैदा होता है? फितरत पर पैदा होता है। अब उसके वालिदैन उस पैदा होने वाले बच्चे को जिस राह पर चाहें उस राह पर चला दें, चाहे उसको नजूसी बना दें, चाहे उसको यहूदी बना दें, चाहे उसको नसरानी बना दें, चाहे उसको मुशरिक बना दें, चाहे उसको काफिर बना दें, चाहे उसको मोमिन बना दें, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ है वो अपने रब को पहचान कर दुनिया में आया है, अपनी फितरत पे दुनिया में आया है। अल्लाह वालों, अब वो दुनिया में आंखें खोल दिया, अब वो दुनिया में आया, अपने माँ बाप के हवाले हो गया। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को किस राह पर चलाएंगे। जिस रब को वो जान करके आया है, जिस रब ने उस तारीक कोठरी में उस बच्चे की परवरिश किया, जिस तारीक कोठरी में उस बच्चे के रोजी का इंतजाम किया, उस बच्चे को उस माँ के पेट में परवरिश करता रहा। अल्लाह वालों, वहां तो उसके पास कोई न था, उसके रब के सिवा कोई न था, उसके पालनहार के सिवा उस पेट में कोई न था जो उसकी इस्तिआनत करता, उसकी मदद करता। उसे पुकारने वाला अगर कोई था तो सिर्फ अल्लाह था। वहां वो ये नहीं कह सकता था या गौस मदद, या अली मदद, ए फला बाबा मदद, फला कब्रों पर जाकर के नयाज मांग लो फिर आया कि उसको रोजी मिल जाए मुकम्मल तौर पर। अभी तो वो बच्चा अपने अम्मा के पेट में है, अभी वो बच्चा परवरिश पा रहा है, अभी वो बच्चे की हाथें बन रहे हैं, अभी बच्चे का दूसरा हाथ बन रहा है, अभी मौला उसके चेहरे को संवार रहा है, अभी अल्लाह उसके सर पर बाल उगा रहा है, अभी अल्लाह उसे वो आंखें दे रहा है जिस आंख से दुनिया का दीदार करेगा, अभी अल्लाह उसे वो पैर दे रहा है जिस पैर से चल करके दुनिया में अल्लाह की इबादत करेगा। वो तमाम पार्ट पुर्जे बनाने में कोई शरीक ना हुआ, कोई पार्टनर ना बना। सरों पर बाल उगाया तो अकेले अल्लाह ने उगाया, पेट में परवरिश किया तो अकेले अल्लाह ने किया, हाथ बनाया तो अकेले अल्लाह ने बनाया, पैर बनाए तो अकेले अल्लाह ने बनाए। अभी वो माँ के पेट में है, अम्मा को भी पता नहीं मेरे पेट में क्या पल रहा है, अम्मा को भी पता नहीं कि मेरे बेटे का हाथ सलामत है कि नहीं है, उस माँ को भी नहीं पता है जिस माँ के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा है उस बच्चे के सर पर बाल उगे कि नहीं उगे। उस अम्मा को इस बात का भी इल्म नहीं है कि आने वाले बच्चे के हाथों में नाखून है भी कि नहीं है। अल्लाह वालों, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। यहाँ अम्मा साग खा रही है, यहाँ अम्मा दाल खा रही है, यहाँ अम्मा अपने गज़ा का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ बच्चे का पालनहार, वहाँ हम सबको पैदा करने वाला उस अम्मा के पेट में बच्चे की परवरिश कर रहा है। मेरा आपका खालिक, मेरा आपका मालिक, मेरा आपका पैदा करने वाला, मेरा आपका रब उस बच्चे को उस माँ के पेट में बना रहा है। अम्मा पालक खा रही है, अल्लाह हाथ बना रहा है, अम्मा दाल खा रही है, अल्लाह सर पे बाल उगा रहा है, अम्मा करवट ले रही है, बच्चा दबे ना अल्लाह हिफाजत कर रहा है। अम्मा कहाँ जा रही है, बच्चे की मुकम्मल निगरानी अल्लाह ने लगा दिया है। अल्लाह वालों, वो अल्लाह जो माँ के पेट में बच्चे की परवरिश कर दिया, जो माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा पहुंचा दिया, जो माँ के पेट में बच्चे को महफूज रखा, अब वो बच्चा अपना दिन मुकर्रर किया, दुनिया में आँख खोला, अब दुनिया में उसके वालिदैन क्या कह रहे हैं, ये बच्चा तो आया किसकी वजह से, हमारे बड़े पीर की वजह से। ये बच्चा किसकी वजह से आया, हमने जो चादर चढ़ाए थे, हमने बड़े बाबा का मन्नत उठाया था, हमने उसके लिए डेगे चढ़ाए थे, हमने फला बाबा का नजर माना था, ये बच्चा उसका नजर है, इस बच्चे को पैदा करने वाला वही है। अब अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, जो बच्चा आज तेरे गोद में है उसको खिलाने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसका हाथ बनाने वाला, उसको आंख देने वाला, उसको पैर देने वाला कोई और नहीं था, अकेले तेरा परवरदिगार है। लेकिन हम नहीं, हमारे बाबा ने दिए।
अल्लाह वालों, नहीं नहीं, इस्लाम समझो। इस्लाम क्या है पहले ये जानो। आपका अल्लाह कौन है ये जानो। अल्लाह के जात में किसी को शरीक अगर ठहराओगे तो अल्लाह वालों, अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम खुद का बिगाड़ेंगे, वो क्या, हम की मुशरिक बन जाएंगे। अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला, अल्लाह कौन है पहले ये समझने की कोशिश करो। अल्लाह ही ने आसमान को बनाया है, अल्लाह ही ने जमीन को बनाया है, अल्लाह ही ने हम सबको पैदा किया है। रोजी देने वाली जात अल्लाह की, मौत देने वाली जात अल्लाह की, शिफा देने वाली जात अल्लाह की, बीमार करने वाली जात अल्लाह की, मुसीबत में डालने वाली जात अल्लाह की और मुसीबत से निकालने वाली जात अल्लाह की। अल्लाह के किसी भी काम में कोई अपना पार्टनर नहीं है। बोलो कोई पार्टनर है? अल्लाह के बनाने में कोई पार्टनर है? अगर पार्टनर होता तो उसका जिक्र कुरान में मिलता नहीं, कुरान में नहीं मिलता। कुरान कहता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह के कलाम में कोई शक है? कोई शक है? अल्लाह के कलाम में कोई शक नहीं। अल्लाह कहते हैं इन्नी खालिकुम, अरबी समझ में आती, बड़ा मजा आता। कुरान कहता इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, हमने पैदा किया तुम्हारे बाप को। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे आपके सबके दादा, बोलो कौन? हमारे आपके सबके दादा कौन? इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, हमने तुम्हारे दादा जद्दे अमजद दादा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, वो भी मिट्टी से पैदा किया। हमारे पैदा करने में कोई शरीक नहीं था। आया कि हाथ हम बनाए, पैर दूसरा बनाया, आंख हमने दिया, नाक दूसरा बनाया, सर हमने बनाए, उसका अकल किसी और ने बनाया। अल्लाह कहता नहीं, अकेले तुम्हारा रब हजरत आदम को पैदा किया। अल्लाह वालों, जब आदम को बनाने वाला अल्लाह है, आदम को पैदा करने वाला अल्लाह है, तो हमको आपको भी पैदा करने वाला कौन? बोलो कोई शक है? कोई शक नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया और क़यामत तक के आने वाले तमाम रूहों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। हम दुनिया में आ जाए, हमसे पहले हमारी रूहें पैदा हो गई, क़यामत तक आने वाले लोग पैदा हो गए। अल्लाह ताला तमाम रूहों को जमा किया। मेरे आपके दादा आदम मौजूद, इब्राहिम खलील मौजूद, नूह मौजूद, यूसुफ मौजूद, ईसा मौजूद, अब्दुल्लाह के लाडले जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम मौजूद है, आप मौजूद हो, हम मौजूद है, खताकार मौजूद, मोमिन मौजूद, सजदा करने वाले, अल्लाह से बगावत करने वाले, सारी कायनात के मर्दो जिन सब के सब मौजूद हैं। अल्लाह ने पूछा था उस वक्त का, बताओ तुम्हारा पालनहार कौन है? तुम्हारा रब कौन? अभी दुनिया में हम आए नहीं, अल्लाह ने हमको बना दिया। कौन है तुम्हारा रब? हम सब ने बैक जुबान कहा था अल्लाह तू पालनहार, तू है, पैदा तूने किया है, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। यही तो इस्लाम है, इस्लाम यही तो है। और समझते हैं इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सहाबे कराम की जमात बैठी हुई है, अल्लाह के नबी की खिदमत में रूहुल अमीन आते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। बड़ी मारूफ हदीस है, अल्लाह के नबी के पास जिब्रील आते हैं। हदीस भी हदीस जिब्रील के नाम से है, हदीस जिब्रील। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, जिब्रील आते हैं। जिब्रील आकर पहला सवाल करते हैं, कहते हैं अखबिरनी अनिल इस्लाम, कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमको बताओ इस्लाम क्या चीज है। वो भी जिब्रील की शक्ल में आए। कैसे आए? हजरत उमर बयान करते हैं, कहते हैं जब वो आने वाला आया, उसके बाल बड़े काले थे, उसका कपड़ा बड़ा सफेद था, हमको पहचान में नहीं आ रहा था वो कौन है। लग रहा था बहुत दूर से आया है, बड़े दूर का मुसाफिर है, लेकिन सफर के आसार नजर नहीं आ रहे थे।
लग रहा था बड़े दूर का मुसाफिर है, लेकिन सफ़र के जो असरात होते हैं ना, परागंदा बाल, कपड़े मैले और इस तरह नहीं, सफ़र के जो आसार होते हैं वो दिख नहीं रहा है। इंसानी शक्ल में वो बंदा आया, अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ गया, बल्कि अपने हाथों को नबी मोहतरम के दोनों रानों पर रख लिया, जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास बैठता है, मालूम। ऐसे आकर बैठ गए जिब्रील और आकर सवाल पूछते हैं, कहते हैं अखबिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या है हमें बताओ। अल्लाह के नबी जवाब देते हैं अल इस्लाम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम इस चीज का नाम है तुम गवाही दे दो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, वह अशहदु और गवाही दे दो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु। का आगे आगे अल्लाह के नबी कहते हैं वो तो क़ीमस्सला व तूतियज़्ज़का व तसूम शहर रमज़ान व तुहज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, और अगर अल्लाह तुम्हें ताकत दे तो खाने काबा का तवाफ करो, रमज़ान का रोज़ा रखो और 5 टाइम के नमाज का तमाम करो। ये 5 चीज़ों का नाम क्या है, बोलो। अखबिरनी अनिल इस्लाम, अल इस्लाम व अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन तशहद, हमारा टॉपिक यही है। इस्लाम क्या है? इस्लाम और खबरों की पूजा, ये इस्लाम है। अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह वालों मामला जो शुरू हुआ आदम से लेकर ईसा तक और खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेकर के अल्लाह के नबी के ज़माने में भी जितने मार्के हुए, सारा मामला सिर्फ तौहीद और शिर्क को लेकर हुआ था। किस चीज़ को लेकर हुआ था? बोलो तौहीद और कोई मामला तो नहीं था ना। अल्लाह के नबी जाकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों कह दो मेरा पालनहार अल्लाह है, मुझे पैदा अल्लाह ने किया है, बीमार अल्लाह करेगा, शिफा अल्लाह देगा, रोजी अल्लाह देगा, तमाम कायनात को पालने वाला अकेले अल्लाह। उनका एतराज़ इसी पर था। फिर हमारे वो बाबा कहाँ जाएंगे जिनकी पूजा हमने नहीं हमारे बाप ने किए हैं, हमारा खानदान करता हुआ आया है, हमारे आबा व अजदाद जिनको पूछते थे, आज तुम एक अकेले अल्लाह की दावत देते हो। अल्लाह वालों मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, हमारे भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, हम किस जुमरे में हैं। एक तरफ दावत है तौहीद की, अल्लाह के रसूल कहते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो अल्लाह एक है, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरी तरफ हमारे वो भाई जो आज कब्रों की पूजा करते हैं, जो आज अपना मुश्किल कुशा किसी और को मानते हैं, आज बिगड़ी बनाने वाला कोई दूसरा मौजूद है, बेटा देने वाला तीसरा मौजूद है, बीमारी से शफा देने वाला ताबीज मौजूद है, गले में गंडा पहना हुआ है, न जाने क्या क्या कमर में बांध के रखे हैं। अल्लाह वालों कोई टारगेट हमारा नहीं है, बस आपको तौहीद समझा दूं अल्लाह कौन है, तौहीद क्या है। हमारे रसूल कहते हैं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या दावत है? दावत क्या है? क़ूलू। हम वहाँ थे जब रसूल ये दावत दे रहे थे, तो हम थे नहीं थे ना। लेकिन जो लोग ये एतराज़ किए थे, एतराज़ किस बात पे था? हमारी बिगड़ी बनाने वाला, हमें बेटे देने वाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला, इतने सारे हमारे माबूद जिनको हमारे बाप दादा इतने ज़माने से पूजा करते करते आ रहे हैं, सब गलत, सब रॉन्ग। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं मानेंगे। अल्लाह वालों बस यहाँ से नुक्ता ये बताना चाहता हूँ, आज हम भी जब किसी को तौहीद की दावत देते हैं, एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, तो हमारे भाई भी यही कहते हैं नहीं
कि हम उनको क्या करें। बरसों से तो आज हमारे घरों में ये मामला चल रहा था, हम उनको क्या करें। अल्लाह वालों, मैंने शुरू में कहा कि टारगेट देना मकसद नहीं है, किसी के दिल को चोट पहुंचाना मकसद नहीं है, बस आपको तौहीद समझा रहा हूं। तौहीद क्या, किस जुमरे में आप हो, रसूल के साथ खड़े हो कि फिर उनके साथ जिन्होंने एतराज़ किया था रसूल का, जिन्होंने रसूल को इसी बात पर पत्थर मारा था, जिन्होंने रसूल को इसी बात पर दीवाना कहा था, पागल कहा था, मजनू कहा था। अल्लाह वालों, किसके साथ हम खड़े हैं अंदाज़ा खुद लगाओ। बस अपने आप का मुहासबा करना है, अपने आप का मुकारना करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस जुमरे में खड़े हैं। बात समझ में आ रही है ना। ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने गए तो लोग बजाय इसके कि आपकी बात पर लब्बैक कहें, आपके पीछे वो बाश बदमाश जवानों को लगा दिए। कहा इसको दावत देने वाले को, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को पत्थर मारो, और ऐसे नहीं दीवाना कहते रहो, पत्थर मारते रहो, पागल कहते रहो, पत्थर मारते रहो, मजनू कहते रहो, पत्थर मारते रहो। पत्थर मारने वाले कौन? मेरे बाबा को गलत बता दिया, मेरे मज़ार को गलत बता दिया, मेरी बिगड़ी बनाने वाला गलत ठहरा रहा है, मेरे माबूदों को झूठा कह रहा है, मारो पत्थर। या तो ना मारे, कमली वाला बेहोश हो गया। बोलो सल्लल्लाहु। तो क्या कहीं ना कहीं हम पत्थर मारने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं? नऊज़ बिल्लाह। बात समझ में आ रही है ना। जो पत्थर मारे थे उनका अकीदा यही था, हमारा बिगड़ी बनाने वाला, उनका अकीदा यही था, इसीलिए मामला यही फंसा था आकर। नहीं नहीं लोगों, वहां ऐसी बात नहीं है। वो भी समझते थे पैदा अल्लाह ने किया है, लेकिन जिसकी तरफ हम जाते हैं वो अल्लाह के बड़े मुकर्रब हैं, अल्लाह के साथ उनका वसीला लगाएंगे, वो हमारी मौला से सिफारिश करेंगे। अच्छा, ये शिर्क का जो दरवाजा है ना, ये शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर खुला है। किसकी बुनियाद पर? बोलो, शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर इस शिर्क के जो दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं, अकीदत की, मोहब्बत की बुनियाद पर ये शिर्क के दरवाजे खुले हैं। जिनकी पूजा वो किया करते थे वो उस ज़माने के अच्छे लोग थे, नेक लोग थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का सूरा नूह उठा करके आप देखेंगे, जिन 5 लोगों का नाम कुरान में आया है, तो उस ज़माने के नेक लोग थे वो। अब उनके मर जाने के बाद उन नेक लोगों का मूर्ति बना करके उनकी इबादत करना वो लोग शुरू कर दिए। सिर्फ अकीदत, शख्सियत की बुनियाद पर ये सारा मामला हुआ। आज भी जो शिर्क के अड्डे बने हुए हैं, चाहे वो मज़ारों की शक्ल में हो या जिस भी शक्ल में शिर्क के अड्डे बने हुए हो, चाहे कब्र परस्ती हो, कब्रों की पूजा हो, कहीं ना कहीं शख्सियत परस्ती ही है, उसके सिवा और कुछ नहीं, सिर्फ शख्सियत परस्ती है। तो अल्लाह के नबी को बेहोश कर दिया गया। मामला सिर्फ ये है कि नबी ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दिया था, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का काम किया था, लोगों को शिर्क से दूर रखा था। इसके सिवा नबी ये मोहतरम का और कोई मामला नहीं। जिनसे मदद वो मांग रहे हैं, जो कब्रों की पूजा कर रहे हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, और इसके सिवा शिर्क के जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी शक्लें हैं, अल्लाह वालों, पहले समझने वाली बात यह है कि जिनसे हम मांगने गए हैं वो इस बात पे कुदरत रखता है कि हमारी मांग पूरी करे। पहले ये समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर किसी मज़ार पे हम पहुँचे, किसी बड़े बाबा के कब्र पर पहुँचे, अपनी फरियाद लेकर के, अपनी मुराद लेकर के, कुछ मांगने के लिए पहुँचे। मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा मांगने पहुँच गए। मेरे पास तिजारत नहीं है, तिजारत के हवाले से पहुँच गए। बड़ी बीमारी लग गई है, बीमारी ये अल्लाह वाले ज़रा बंद कर दो, ज़रा बंद करो, ये अच्छा नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है, अदब के ख़िलाफ़ है थोड़ा सा। हाँ, इसलिए कि दीनी बातें हो रही। मेरा भी नेटवर्क छोड़ देगा। हाँ, इस वक्त तो वैसे भी नेटवर्क बड़ा कमज़ोर है, आप समझ रहे हो। और दूसरी बात यह है कि मेरे सामने आप पियोगे, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अब आप बैठ के वहाँ पियो, हम ललचाएँ,
हैं? तो लालच बुरी बला है, अगर कहीं बात दिल पे आ गई तो सबका सुबह पता चलेगा, सब पानी लेके दौड़ोगे, मुझे सब दुआ करो, गड़बड़ हो गया। हैं? नहीं, अदब के खिलाफ, नाराज़ मत होना, नाराज़ मत होना, अदब के खिलाफ है। हाँ, अब मैं यहाँ बैठ के कुरान सुना रहा हूँ, आप वहाँ चुस्की लो। हैं? अब मैं यहाँ बैठ के सुनाऊँ कि प्याज हराम है, बोलो प्याज, हाँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि प्याज हराम है, और आप चुस्की लेते लेते समझ गए प्याज हराम है। हैं? नहीं, अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा अभी इंशाल्लाह एक लंच का टाइम निकलेगा, फिर हम सब बैठ करके इंशाल्लाह पिएंगे, नहीं इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये क्या है कि आदाब, इसको लोग समझते नहीं हैं। हाँ, समझते नहीं। भी परसों की बात है, मेरा प्रोग्राम था वहाँ, अल्लाह हिफाजत करे, शुरपुर में हमारा प्रोग्राम था। अब जैसे ही बातें हमारी अहम टॉपिक पर आई, तैसे लोग चाय शुरू कर दिए चलाना, और हमारा नेटवर्क छोड़ दिया। क्योंकि जहन में एक बात लेकर के बात रखनी पड़ती है ना, तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा इसका लिहाज रखा जाए, है ना। इसमें बुरी लगने वाली बात नहीं है मेरे भाइयों कि आपको बुरा लगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह हिफाजत करे हम तमाम की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दादा, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं ना? हाँ, बैठे रहो, इत्मीनान से बैठो, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। तो मैं क्या कह रहा था, बोलो, बात हमारी कहाँ छूटी है? देखो, अब अपने भुलाए गए तो हमें कहाँ से याद है? खुद भूल गए ना। ये होता है, ये होता है, यहाँ से ये होता है। कहाँ बात चल रही थी? अब अभी हम कहाँ छोड़े बात को, बोलो। हाँ हाँ, बाबा के मज़ार पे पहुँचे तो वो इस बात की ताकत भी रखता है कि हमको अता करे। यही बात चल रही थी ना। यही होता है जब बातें कट जाती हैं, है ना। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि याद है कि नहीं याद है। अभी हम मज़ार पे पहुँचे अपनी मुराद लेकर के, बिगड़ी बनाना है, तिजारत को लेकर के परेशान है, बाबा के पास पहुंच गए, बड़ी महंगी चादर चढ़ा दिए, बड़े लंबे हार चढ़ा दिए, डेक चढ़ा दिए, और क्या क्या पकवान पकवा करके सबको, मुजावरों को, किसको अल्लाह हिफाजत करे, खिला दिए। अब वो जो कब्र में है, जिससे अपनी फरियाद लेके हम पहुंचे हैं सुनाने के लिए, सवाल ये है कि वो मेरी मुराद सुन भी रहा है कि नहीं। कैसे पता? कौन बताएगा? अरे भाई, जो मुजावर साहब वहाँ बैठे हैं वो बताएंगे। जो वहाँ बैठे हैं, जो उस मज़ार के मालिक हैं, गद्दी नशीन हैं, जो वहाँ वो बैठे हैं, वो बताएंगे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। कब्र वाला जिसके पास हम गए हैं, अगर वो सुन रहा होता तो वो अपनी सुनाने के बजाय किसी को मौका देते। वो पहले अपनी बिगड़ी बनाते, फिर हमारा बनवाते। अगर वो सुन रहा होता तो वो जो वहाँ बैठ करके मज़ार पर चादर चढ़वा रहे हैं, वो चादर वहाँ से पार्सल हो रहा, यहाँ चढ़ रहा, वहाँ पार्सल हो रहा, यहाँ चढ़ रहा, वहाँ पार्सल हो रहा। पहले वो अपनी बिगड़ी बना लेते, बाद में दूसरों की बनवाते। पहली बात। दूसरी बात कि वो आदमी हमारी बात को सुन रहा है। अभी मैं कुरान से दलील देता हूँ। अगर वो सुन भी रहा है, मान लो अगर वो सुन भी रहा है, तो मज़ार पर बहुत सारे स्टेट के लोग पहुँचे हैं। वहाँ तमिल में बोलने वाला भी पहुँचा है, कन्नड़ में बोलने वाला पहुँचा है, चाइना से बंदा आया, चाइनीज़ में बोलने वाला, हमारे यूपी से आया, यूपी भाषा में बोलने वाला। कितनी ज़ुबानों को लेकर के लोग पहुँचे हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर के। कोई तमिल में बात कर रहा है, मेरी बिगड़ी बना दो। कोई कन्नड़ में बात कर रहा है, मेरी बिगड़ी बना दो। हमारा यूपी वाला आ गया, मेरी बिगड़ी बना दो। मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ ज़बान के मालिक वहाँ पहुँचे हैं बाबा के पास, मेरी बिगड़ी बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। अब वो बाबा किसकी बात को समझे? कौन सा लैंग्वेज उसके पास है? कौन सी ज़ुबान का वो मालिक है बाबा जो कब्र में पड़ा है? भाई कन्नड़ उसको नहीं आती, फिर कन्नड़ में बोलने का क्या फ़ायदा? मलयालम उसको नहीं आती, फिर मलयालम वाले का बिगड़ी कौन बनाएगा? चाइनीज उसको नहीं आती, चाइनीज की बिगड़ी कौन बनाएगा? हिंदी उसको नहीं आती, हिंदी की बिगड़ी कौन बनाएगा? बोलो, कौन बनाएगा? जुबान तो नहीं आ रही है ना उसको, इतनी सारी जुबान। दूसरी बात, अगर मान लो कि जुबान भी उसको आ रही है, उसको जुबान भी आ रही है, एक लम्हे में, एक सेकंड में न जाने कितने लोग अपनी बिगड़ी बनाने के लिए पुकार उठे, हमारी बिगड़ी बना दो, बिगड़ी बनाने वाले।
हमारी बिगड़ी बना दो। बिगड़ी बनाने वाले हजारों लोग उस बिगड़ी कब्र वाले से अपनी मुराद पूरी करवा रहे हैं। अब अल्लाह वालों मुझे बताओ कि वो आदमी जो कब्र में पड़ा है एक लम्हे में कितने लोगों की फरियाद पूरी कर देगा? या फिर सबको लाइन में लगा दे, अभी एक आदमी को हो रहा, बाकी पीछे चलो, बाकी पीछे चलो, बाकी। हाँ, अगर ऐसा मुमकिन है तो कि एक लम्हे में सबकी बना दे। अच्छा, दूसरी बात कि जिसके पास हम गए हैं वो क्या हमेशा सबकी सुनता है? उसको नींद ऊद नहीं आती? बातें समझना। ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग वहां पहुंचे अपनी अपनी जुबान के मालिक हैं। कोई कन्नड़ में, कोई मलयालम में, कोई बैरी में, कोई चाइनीज में, कोई मराठी में, कोई बंगाली में, कोई यूपी जुबान में, कोई बिहारी जुबान में। इतनी सारी जुबानों का मालिक तो वो नहीं है, किसी एक जुबान को समझेगा तो फिर बाकी जुबान वाले कहां जाएं? सवाल है कि नहीं है? फिर बाकी। अच्छा, अगर वो बात को समझ भी लिया तो लाखों की तादाद में लोग अपनी मुरादें मांग रहे हैं, तो सारे लोगों की मुराद एक लम्हे में पूरी करने की ताकत अगर नहीं है तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए कि भाई कौन से टाइम पे हमारी बारी आएगी, हम ऑनलाइन कब करें कि हमारा नंबर आ जाए, हम चले जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए। ऐसा लिस्ट होना चाहिए। या फिर जुबान कौन सी उनको आती है उसी जुबान में हम जाकर के मांगे, उसकी भी हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। उनको कन्नड़ नहीं आती, अच्छा गुजराती आती है, चलो गुजराती में देख लेता हूं 2-3 सेंटेंस कि गुजराती में हमको क्या बोलना है, फिर जाकर के हम गुजराती ही बोलेंगे। वहां एक लिस्ट होनी चाहिए ना कि बाबा को कौन सी जुबान समझ में आ रही है। बाबा को कोई भी जुबान समझ में, बोलो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता है वह इन्ना का तुस्मिउल मौता। कुरान कहता है जो कब्रों में दफन हो चुके हैं उनको तुम अपनी बोली सुना नहीं सकते हो। मनफिल खबूर, जो कब्रों में दफन है उनको अपनी बोली सुना नहीं सकते हो। बाहर खड़े होकर बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बना दे, मेरी मुराद पूरी कर दे, मेरा गोद भर दे, मेरा दामन भर दे, मेरी परेशानी दूर कर दे, चिल्लाते रहो, वो तो कयामत तक आपकी बोली सुनने वाला नहीं। ये कौन कह रहा? ये वो कह रहा है जो उसको कब्र में सुलाया है। सुलाने वाला कौन है? बोलो। वो बता रहा है जो कब्र में सुलाया है। अरे वो कब्र में सोने से पहले खुद इतना मजबूर था। अल्लाह वालों, आपने देखा, हमने देखा, वो भी देखे जो कब्रों के मुजावर बने हैं, वो भी देखे जो कब्रों पर कतार लगवाते हैं, बड़े बड़े डेग चढ़वाते हैं, वो भी देखे। वो बेचारा जब कल मरा था इतना लाचार था, इतना मजबूर था, खुद को गुस्ल भी देने के लिए ताकत नहीं। गुस्ल किसी, बोलो, गुस्ल किसी और ने दिए, कफन किसी और ने पहनाए, खुद कब्र तक आने की ताकत नहीं, 4 कंधों का सहारा देकर। अब जिसके पास इतनी ताकत नहीं कि गुस्ल दे दे, अपनी नजासत साफ कर ले, अपनी गंदगी साफ कर ले, इतनी ताकत नहीं, कब्र में पहुंचते ही इतना पावरफुल हो गया, सबकी बिगड़ी बनाने लगा, इतना पावरफुल हो गया। समझने वाली बात है ना, ये समझेंगे जब ना जाके बात समझ में आएगी। अल्लाह वालों, अगर बिगड़ी बनाने वाला ताकत किसी और के यहाँ होता, अगर कब्रों में जाने के बाद ताकत बढ़ जाती, पावर बढ़ जाता, अल्लाह के साथ शरीक हो जाते, तो हमारा अकीदा है इस रूए जमीन पर अगर सबसे बेहतर कोई जमात आई है वो जमात अंबियाए किराम की। किसकी है बोलो? इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा वली, सबसे बड़ा अल्लाह का करीबी अगर कोई आया है तो बोलो कौन? अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात आई है। अभी आदम दुनिया में आए हैं, आदम के सामने कोई बाबा नहीं है, चलो आदम की बात छोड़ दो, नूह पैगंबर आए, उनके सामने सबसे बड़े बाबा दादा आदम मौजूद है, उनकी कब्र मौजूद है। नूह को चाहिए था कब्र वाले की पूजा करते, अपनी बिगड़ी बनवा लेते,
अपनी मुरादें पूरी करवा लेते। आपको यह अंदाजा लगाना होगा कि नूह की कौन सी बिगड़ी थी, नूह को कौन सी परेशानी थी। अल्लाह वालों, सबसे बड़ी परेशानी आपकी अपनी अपनी लगते जिगर, आपका अपना साहबजादा, आपका अपना बेटा था। अरे भाई, बेटे भटक जाते, कहाँ कहाँ नहीं जाते, हम हजरत के पास आते, दुआ के लिए लोगों से गुजारिश करते, हजरत दुआ करना, मेरा बेटा बिगड़ गया है। अभी तालीकोट में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ एक बुजुर्ग आकर मेरे पास रोने लगे। मस्जिद अक्सा में हमारे दर्स के बाद आकर के रोने लगे। कहा, हजरत 4 बेटे हैं हमारे पास, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो चुकी थी, बुजुर्ग के पैर में ताकत नहीं थी। कहा, 4 बेटे हैं हमारे पास, घर से हमको निकाल दिया है, हमको घर में रहने की इजाजत नहीं है। मौलाना, हमारे बच्चों के लिए दुआ करना। आगे की कड़ी सुनाऊंगा, अल्लाह की कसम आंखें छलक जाएंगी। हमने उनसे कहा, दादा बेटों का नंबर हमको दे सकते हो, बेटों का नंबर हमें मिल सकता है? कहा, हजरत अल्लाह के लिए मैं नंबर नहीं दे सकता। हमने कहा, क्यों? कहा, मेरे बेटों को बुरा ना लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा, आप फोन लगाओ तो मेरे बेटों को बुरा ना लगे कि मेरा बाप हमारा इंसल्ट कर रहा है। आज भी बाप के सीने में बेटों की मोहब्बत किस कदर है, अंदाजा लगा लो। एक बूढ़े बाप के लिए इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है कि बुढ़ापे के वक्त ये जवान बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के मार करके बाहर निकाल दें, या बुढ़ापे के वक्त में ये जवान अपने बाप की खिदमत ना करें, अपने वालिदैन की खिदमत ना करें। अल्लाह की कसम, ऐसे वक्त में एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों से भीख मांगता है, नहीं कहता है ज़ईफ़ी उम्र में अरे घर से निकाल ना बेटे, बड़े ही लाड से, अरे बड़े ही प्यार से बचपन में तुझको पाला था। ये मेरे बेटे, तुझे पता नहीं है, ईद के मौका पर मैं मेरे लिए कमीज नहीं सिलाता था, तेरी खुशियों के आगे अपनी खुशी कुर्बान कर दिया करता था। बात निकल आई कि नूह पैगंबर है, उनके सामने बड़े बाबा मौजूद हैं, उनका बेटा भी बिगड़ चुका है। अगर चाहते तो बड़े बाबा के कब्र पे जाते, अपनी बिगड़ी बना लेते, जाते तो अपनी मुराद पूरी करा लेते, पर ऐसा ना किए। अल्लाह वालों, क्यों? उनको पता था बिगड़ी बनाने वाला कोई है तो अल्लाह, कोई है तो। आगे चलो, मूसा कलीम है, मदद करने के लिए कब्र पर पहुंचे हैं, हमारी मदद हो जाए, हम परेशान हैं, हमारी परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह वालों, परेशानी दूर करने वाला कौन? मैं आपको दलील देता हूं, दलील दे के आगे ले चलता हूं। हजरत मूसा कलीम है, मूसा कलीम पर बड़ी मुसीबत आ गई, मूसा कलीम पर बड़ी मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत? कितनी बड़ी मुसीबत? आपके जान के पीछे लोग लग गए। आया कि मूसा पैगंबर को मार दिया जाए, मूसा पैगंबर को खत्म कर दिया जाए, वो भी दुश्मनी करने वाला, आपके पीछे पड़ने वाला, आपके जान को लेने वाला कोई आम आदमी नहीं है, पड़ोसी का आदमी नहीं है, बल्कि वक्त का हाकिम बादशाह। यहां से 2 इशारे कर रहा हूं, समझ लेना मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं या आपको कहां तक पहुंचाना चाहता हूं। हालात इजाजत नहीं देते कि मैं खुल करके आपके सामने रखूं। अभी वैसे भी 3-4 महीने से हमारे पीछे CID LIO वो सारे हमारे यूट्यूब वगैरह के पास प्रोग्राम, एक जगह हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो कहा कि हाफिज शकील लोगों को जिहाद की तरफ उभार रहे हैं। तो बस सिर्फ इशारा मैं कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मूसा कलीम है, मुसीबत में फंसे हैं। अल्लाह वालों, मुसीबत की घड़ी में आपकी बिगड़ी कौन बनाएगा? आपके मुसीबत में आपके काम कौन आएगा? या वो कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा जिसको हमने बड़ा मुश्किल कोसा समझ रखा है, जो हमारी बिगड़ी बनाता है। हमारा अकीदा ये है, आया कि मुसीबत के वक्त कौन काम आता है। आओ पैगाम ले लो कुरान का, आओ सबक ले लो मूसा कलीम से। मूसा कलीम भी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और उनके सामने इतने बड़े बड़े बाबा, दादा आदम मौजूद, नूह मौजूद, और उनके पास उनके अपने ससुर शोएब मौजूद।
शोएब के बेटी के साथ निकाह हुआ था ना, चलो नूह के साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इतने बड़े बाबा घर में शोएब के कब्र पे जाते, जिनको हाथों से दफन किया था, जिनके कब्र पर मिट्टी चढ़ाया था, जाते बड़ी चादर चढ़ाते, शोएब के सर के पास खड़े होते, वो मेरी बिगड़ी बनाने वाले, मेरे पीछे हुकूमत पड़ी है, मेरे पीछे बादशाह पड़ा है, मेरे जान को खतरा है, ये मेरी बिगड़ी बनाने वाले अपनी बेटी के सुहाग को बचा ले, अपनी बेटी के शौहर को बचा ले। फंस गया। नहीं नहीं अल्लाह वालों, मूसा कलीम मुसीबत में फंस गए। कितनी बड़ी मुसीबत है, अंदाजा लगाओ। वक्त का बादशाह पीछे पड़ा हुआ है, पीछे फिरौन की फौज है, फिरौन की पीछे फिरौन की फौज है, दाएं फिरौन की फौज है, बाएं फिरौन की फौज है। आगे बढ़े तो क्या देखा, सामने समंदर की मौज है। कहां जाएंगे, यहां गए तलवार से कटेंगे, दाएं गए तलवार से कटेंगे, पीछे गए तलवार से कटेंगे, अब आगे गए तो समंदर में डूब कर मरेंगे। अंदाजा लगाना कितनी बड़ी मुसीबत है। मेरी बहनों आप भी सुनना, मेरी बेटियों आप भी सुनना, आपके यहां जरा सी मुसीबत आती है, जरा सर में दर्द हो गया, जरा बेटे की नौकरी चली गई, जरा शौहर परेशान हो गया, पहुंच गए बाबाओं के पास, पहुंच गए ईमान के पास जो ईमान की चोरी किया करते हैं। अरे खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अरे खुद तो जहन्नम में जाएंगे। मेरी बहनों आपका ईमान खरीदने गए हैं, एक काला धागा देंगे कि आपकी बिगड़ी ये काला धागा बनाएगा। वो पाखंडी उलमा काला धागा पहना दिए। अल्लाह हिफाजत करे हमारी बेटियों की। बाज हमारी बहनों ने हमको ये शिकायत किया, हमारे पास खत भेजा, कहा मौलाना बहनों के लिए तरबियती कोर्स लगाओ, बहनों के लिए तरबियती कैंप लगाओ। बहुत सारी हमारी बेटियां उन गंदे ताबीज़ों को, अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे, हमारी बहनों ने अपने कमर पे बांध करके अकीदा ये रखा हमारे सारे मुश्किल खत्म हो जाएंगे। हमारे पास इस तरह का खत आया। मेरी बहनों सुनना, मुसीबत में मूसा कलीम फंसे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत है, अंदाजा लगाना मेरी बेटियों, मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ। आज मेरे आपके पास भी जरा सी परेशानी आती है, हमारा भी मन डोलने लगता है, हमारे भी कदम दाएं बाएं होने लगते हैं। आज तो हालत यहां तक पहुंच गई है, हम सवारी से गुजर रहे हैं, हमारे सवारी के आगे बिल्ली जो गुजर गई, अब पता चला आगे कोई मुसीबत है। इतना कमजोर ईमान वाला हो गया, बिल्ली गुजर गई रास्ता छोड़ दो, है नहीं। मूसा कलीम मुसीबत में फंसे हैं, मूसा कलीम मुसीबत में फंसे हैं। आपके साथ अपने मानने वाले हैं, आपके साथ चंद अहले ईमान हैं। मूसा कलीम से कहने लगे, ए मूसा अब हम मारे जाएंगे। बचने का कोई रास्ता, दाएं फौज, बाएं फौज, पीछे फौज, सामने समंदर की मौज। अब तो हमारे सर पे मौत खड़ी है, मौत से कोई बचा और है भी। अगर जाहिरी तौर पर देखो तो है नहीं, यहां भी फौज, यहां भी फौज, यहां भी फौज, यहां भी फौज, सामने समंदर की मौज। बचने का कोई रास्ता बोलो दादा, है कोई रास्ता है? ऐसे वक्त में क्या करेंगे, ऐसे वक्त में क्या करेंगे? वही करना जो मूसा कलीम ने किया था। मूसा कलीम ने हाथ को उठा दिया, कहा इल्ला मैया रब्बी सयहदीन। कहा ए लोगों घबराओ नहीं, ए लोगों परेशान ना हो, मेरा परवरदिगार मेरे साथ। बोलो मेरा अल्लाह। कहा मूसा कलीम ने कहा, हे मेरे अल्लाह मुसीबत की घड़ी में सहारा तू है, अल्लाह तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह कहते हैं, ए मूसा, मूसा मुसीबत की घड़ी में हमको पुकारा,
हमको पुकारा। कहा अल्लाह मूसा किसे पुकारे, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह तेरे अलावा कोई हमें निजात देने वाला नहीं है। अल्लाह कहते हैं मूसा तेरे हाथ में आसा है। कहा हाँ। कहा ए मूसा मार समंदर पर। कहा अल्लाह क्या मिलेगा। कहा मूसा बहस ना कर, तकरार ना कर, सवाल ना कर, अपने आसा को पानी पे मार दे, आसा मारना तेरा काम होगा और समंदर से रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बोलो रास्ते बने कि नहीं? रास्ते बने। मुसीबत से निजात मिली, बिगड़ी कौन बनाया? मुसीबत से निजात कौन दिया? अब ये कब्र वाले, अल्लाह वालों, अगर कब्र वाले इतने पावरफुल होते, अल्लाह की कसम मेरा अकीदा ये है आदम से लेकर ईसा तक जितने अंबिया आए उनकी कब्रें बहुत ज्यादा पावरफुल होती। मूसा कलीम शोएब के पास जाते, मूसा कलीम आदम को याद करते, मूसा कलीम नूह को याद करते, अरे कम से कम उनको याद करते जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया था। उनसे बड़े ये हो गए जो आज हमारे सामने मज़ार है। आगे बढ़ो, आगे चलो। मक्का के अंदर प्यारे नबी को आंख से देखने वाले, प्यारे रसूल को हम देखे, नबी को देखे, अरे वो कितने खुश नसीब थे, नबी के साथ चलते थे, नबी की जियारत किया करते थे, नबी के साथ उठा बैठा करते थे। अल्लाह वालों, उनका हाल क्या था कि नबी के साथ रहते, जब कोई मुसीबत आती तो अल्लाह को याद करते। किसको याद करते? अल्लाह को याद करते जब कोई मुसीबत आती, जब कोई परेशानी आती। और खुद मेरे आपके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, बोलो उनसे बड़े कोई पीर, बोलो मेरे आपके रसूल से बड़ा कोई इमाम, मेरे आपके रसूल से बड़े कोई रसूल। कहा रही हूं तो आए बहुत सारे पैगाम्बर, अरे कोई आया न खैरुल बशर की तरह। मेरे रसूल दुनिया से चले गए। अल्लाह वालों, आपकी कब्र मदीना में मौजूद है। मेरे रसूल के जाने के बाद कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत आई, कितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आई। नहीं होना ये था अबू बकर को, होना था उमर को, होना था उस्मान को, होना था बिलाल को, जो बिलाल नबी के जुदाई के गम में मदीना छोड़कर चले गए थे। वो सहाबा जो नबी की जुदाई में टूट गए थे, अल्लाह हम कैसे रहेंगे, अल्लाह हम कैसे जिएंगे। अरे जिनको देखकर दिल को करार आता था, दिल को सुकून मिलता था, अल्लाह अब वो हमारे रसूल ना रहे, अल्लाह हम कैसे जिएंगे। अगर कोई मुसीबत के वक्त कब्रों को पूजना जायज होता, या कब्र वाले बिगड़ी बनाने की ताकत रखते, कुव्वत रखते, अल्लाह के सिवा मेरा अकीदा ये कहता है मेरे आपके रसूल के सिवा कायनात में कोई ना होता। अगर ये पावर किसी को होता, बोलो, तो मेरे आपके रसूल के सिवा किसी को ये पावर ना होता। कितनी तकलीफ हुई सहाबा को। हजरत फातिमा ने सहाबा से कहा, ए रसूल के साथियों, ए मेरे बाबा के साथियों, जरा बताओ मेरे अब्बा को किन हाथों से दफन किए हो। मेरे रसूल के जाने का आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम बीमार है। अम्मा आयशा बयान करती हैं, अल्लाह के नबी के बगल में पानी का एक प्याला है, हाथ उसमें डालते अपने चेहरे को छींटा मार रहे हैं। कितनी मुसीबत के वक्त में पड़े। उस वक्त अल्लाह के नबी ने अल्लाह से क्या दुआ किया था? अल्लाह से अल्लाह के नबी ने यही दुआ किया था, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री, अल्लाह मेरी कब्र को, अल्लाह मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनाना, अल्लाह मेरी कब्र को बुतखाना ना बनाना। आगे अल्लाह के नबी कहते हैं लानल्लाहु यहूद, यहूदियों पर अल्लाह की लानत हो, नसरानियों पर अल्लाह की लानत हो, अपने बुजुर्गों के कब्रों को इबादतगाह बना लिए थे। अल्लाह के रसूल लानत भेज रहे हैं। मेरी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन क्या रसूल की बातें भी बुरी लग सकती? बोलो, ये हमारे रसूल कह रहे हैं कि यहूद व नसारा पर अल्लाह की, अल्लाह वालों जो खबरों की पूजा करते हैं, गोया कि वो भी उसी जुमरे में आए कि अल्लाह के नबी उनको लानत भेज रहे हैं। शाह फैसल जो अरब के हाकिम थे, एक वक्त उनका पाकिस्तान में दौरा हुआ। शाह फैसल का पाकिस्तान में दौरा हुआ तो पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग उनके इस्तकबाल में जो प्रोग्राम रखे, वो उस वक्त का एक बहुत बड़ा मज़ार तो उनको ये लगा कि आज अरब के हाकिम आ रहे हैं, उन्हीं के हाथों से इफ्तिताह कराएंगे, मज़ार का दरवाज़ा उनसे खुलवाएंगे। पूरे पाकिस्तान में एक तरह से खुशी का माहौल कि आज शाह फैसल आ रहे हैं, उनके हाथ से बड़े मज़ार का ओपनिंग होगा, उनके हाथ से दरवाजे की कुंडी खोली जाएगी। गाड़ी में सवार करके उनको लेके चलने लगे। वहाँ पहुँच गए। उन्होंने पूछा कहाँ लेके आए हो? कहा ये बड़ा मज़ार है हमारे बाबा का, हमारे फला साहब का, बिगड़ी बनाने वाले का बड़ा मज़ार है, हमने सोचा कि उसका इफ्तिताह आपके मुबारक हाथों से हो जाए। वो तो उन्होंने जानते हैं क्या जवाब दिया था? उनका जवाब क्या था पता है? कहा कि अगर बिगड़ी बनाने की ताकत कब्र वाले के अंदर होती, तुम्हारे पास तो फला कादरी है, तुम्हारे पास फला बाबा है, तुम्हारे पास फला गौस है, तुम्हारे पास ये है, हमारे पास आमुना के लाल ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे पास कमली वाले की कब्र मौजूद है, गाड़ी यहाँ से घुमाया जाए। अल्लाह की कसम, शाह फैसल ने वो जवाब दिया था, तारीखी जवाब। अल्लाह वालों, इसको कहते हैं तौहीद। ये तौहीद है। लिहाजा ईमान और अक़ीदा यही असल है। अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम क्या है? कहा अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा मम माता ला तुशरिक बिल्लाह शैअन दखलल जन्ना। दामन में तो कुछ नहीं है, इबादत नहीं है, रोज़े नहीं है, हज उमरा नहीं है, सदका खैरात नहीं है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी होगी, अल्लाह के सामने इतना कह दोगे, अल्लाह ठीक है तेरे बंदे ने रुकू नहीं किया है, सजदा नहीं किया है, खैरात नहीं दिया है, रोजा नहीं रखा, हज उमरा नहीं किया, अल्लाह ठीक है लेकिन तेरे बंदे का दामन शिर्क से तौहीद की दौलत लेकर के आया है। अल्लाह ये पेशानी कहीं झुका है तो तेरे से सामने झुका है, तेरे सिवा कहीं और। मेरी बहनों, इतना मजबूत ईमान रखो कि कोई ईमान खोर आपके ईमान की कोठरी में सेंध ना लगाने पाए। इतना मजबूत ईमान रखो। अम्मा सुमैया से आपने सबक नहीं लिया? अम्मा सुमैया को अबू जहल ने नेजा क्यों मारा था? अम्मा सुमैया को नेजा इसलिए मारा था, कहा तू कलमे का इनकार कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे। अम्मा सुमैया ने कहा कि जिस्म में जब तक रूह बाकी है, जब तक सुमैया की जबान चल रही है, अबू जहल सुन ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके सिवा अम्मा सुमैया कुछ और। अम्मा आसिया से मेरी बेटियों सबक लो। अम्मा आसिया से फिरौन के आंगन में है, फिरौन की जौजा है, फिरौन की बीबी है। फिरौन भी यही कह रहा है कि तमाम लोग हमारी पूजा कर रहे हैं और आसिया तुम किसको मान रही हो? तो आसिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मूसा ही अल्लाह के पैगंबर हैं। अम्मा आसिया के साथ जो जुल्म किया फिरौन ने, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। कुरान ने कहा कि हजरत आसिया ने, अम्मा आसिया ने आखिरी लम्हों में जो अपने हाथ को उठाया था, कहा रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना,
मेरी बहनों, अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपना ईमान दुरुस्त करो। आपका ईमान कोई नोचने वाला, कोई चोरी करने वाला, आपके ईमान की कोठरी में कोई सेंग लगाने वाला अगर आए तो आप उनको बताओ कि हमारी बिगड़ी बनाने वाला, हमारी मुश्किल दूर करने वाला, हमारी परेशानियों को दूर करने वाला, हमारे गोद को भरने वाला, बेटा देने वाला, बेटी देने वाला, मौत देने वाला, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला कौन? अकेले। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त अल्लाह देते हैं, ज़िल्लत अल्लाह देते हैं। ये अक़ीदा और हमारी गुजारिश है हमारे तमाम सरपरस्तों से कि अपने घरों में अपनी बेटियों का अक़ीदा मजबूत करो। आज अक़ीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर, तौहीद का इल्म नहीं है हमारी बेटियों को। कैसे कैसी खबरें आ रही हैं, आज हमारी बेटियाँ किसका हाथ थाम रही हैं, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हो। अल्लाह वालों, बताओ हमारी उन बहनों को, हमारी उन बेटियों को बताओ कि अगर तुमने ऐसा कदम उठा लिया तो दुनिया की बात छोड़ो, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तालीम की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। लोग बड़े बड़े सवाल करते कि मौलाना हम अपनी बच्चियों को डॉक्टर ना बनाएं। आप फतवा देते हो कि उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं अल्लाह वालों, हमने कभी नहीं फतवा दिया, हमारे उलमा ने कभी नहीं फतवा दिया कि अंग्रेजी ना पढ़ाओ। आप बेशक डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डीएम बनाओ, एसपी बनाओ, सब कुछ बनाओ, बस हम इतना कहते हैं कि आप अपनी बच्ची का जो तालीम शुरू कराओ तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से कराओ। तालीम का आगाज़ हो तो अल्लाह के नाम के साथ हो। वो जान ले कि उसको पैदा किसने किया है, वो जान ले कि उसके रसूल क्या हैं, वो जान ले कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। अल्लाह वालों, डॉक्टर वो बेटी हमारी बन जाएगी, हमारा भाई डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन अक़ीदे तौहीद की दौलत जब उसके पास होगी, अल्लाह रसूल को जानेगा, पहचानेगा, मरीज की दवा देते देते वो हमारी बेटी कहेगी जाओ शिफा अल्लाह देगा। दवा हमने दे दिया, शिफा अल्लाह देगा। कब होगा ये? जब उसको इल्म होगा, जब उसको इल्म होगा। अल्लाह ने वाज़े तौर पर कहा फ़अलम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप जान लो अल्लाह कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह फ़अलम, आप जानो तौहीद क्या है। तो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की उलूहियत में, अल्लाह की रुबूबियत में किसी को पार्टनर बनाना यही शिर्क है, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। वइन्न शिर्क लज़ुल्मुन, वइन्न शिर्क लज़ुल्मुन अजीम। अच्छा, लोग अजीब व गरीब दलील देते हैं। परसों एक नौजवान हमारे पास एक वीडियो भेजा, कहा शेख इसको आप देख लीजिए कि इस्तिआनत और मदद अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? तो एक मुखालिफ पार्टी के एक आलिम दीन है, उन्होंने मतलब क्या कहा जाए, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कहा ये इनके आलिमा तकरीर करते हैं मांगो तो अल्लाह से मांगो, रात भर तकरीर करते अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, और घर जाते हैं तो सुबह नाश्ता बीबी से मांगते हैं। ये उनकी दलील है। मांगने के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है, तब जाकर के वो जायज होगा। गैरुल्लाह से मदद आप मांग सकते हो 3 शर्तों के साथ। गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है 3 शर्तों के साथ। पहली शर्त, जिससे मांग रहे हो वो जिंदा हो, जिससे मांग रहे हो वो जिंदा हो, वो हाजिर हो और आपकी मदद करने पर कादिर हो। जायज है, मांग सकते हो। समंदर में आप डूब रहे हो, साहिल पे कोई आदमी बैठा है, जिंदा है, हाजिर है, ताकत भी है, मांग सकते हो मेरे भाई हेल्प कर दो, मदद कर दो, मांग सकते हो, ये जायज है। लेकिन वो आदमी मुर्दा हो, ताकत भी नहीं है, कब्र में खुद करवट बदलने की ताकत नहीं है, वो हमारी क्या मदद करेगा? जिसको खुद की करवट बदलने की ताकत खबर में पड़ा है, खुद को गुस्ल देने की ताकत, अरे अपनी निजासत तक साफ करने की ताकत, वो क्या हमारी हेल्प करेगा? लिहाजा अल्लाह वालों, शिर्क से तौबा करो। शिर्क के सिवा जितनी गुनाहें हैं अल्लाह चाहेंगे तो बोलो, लेकिन मुशरिक को अल्लाह कभी भी माफ़। और हम खुद नमाजों में ये कहते हैं इय्याका नअबुदु, बोलो नमाज में कहते कि नहीं कहते? नमाज पढ़ते ना सभी माशाअल्लाह, तो नमाज में कहते नहीं कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तुझसे ही मांगते हैं और इबादत भी सिर्फ
देरी करते हैं। यहाँ तो नमाज में ये करके गए, फिर वहाँ बाबा से मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई बाबा से मांगने की? मतलब ये कि कुछ काम अल्लाह कर सकते, कुछ काम अल्लाह, मतलब यही हुआ ना कि कुछ बिगड़ी तो अल्लाह बना सकते, कुछ बिगड़ी बाबा बना सकते। चलो ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन हमारे पास लिस्ट होना चाहिए ना, कौन सी बिगड़ी अल्लाह बनाएंगे, कौन सी बिगड़ी बाबा बनाएंगे। लिस्ट है? नहीं है। अल्लाह वालों, शिर्क से बचो, जिंदगियों में तौबा कर लो। अगर कुछ ऐसे अमाल हो गए हों, शिर्क जैसे गुनाह हो गए हों, किसी कब्रों पर जाने का मामला हो गया हो, मेरी बहनों मेरी बेटियों, अगर कदम बहक भी गए हों तो सच्चे दिल से तौबा कर लो। अभी सांसें बाकी हैं, अभी ज़िंदगियां बाकी हैं, अभी हम और आप जिंदा हैं। अल्लाह ताला तौबा को कबूल करेगा, आपके शिर्क जैसे गुनाह को माफ़ करेगा। और अगर आज आप तौबा करते हैं, आज सुबह अगर जनाजे का ऐलान हो जाता है, इंशाअल्लाह बख्शिश का ऐलान हो जाएगा इंशाअल्लाह, सिर्फ तौहीद की दौलत से। वो हदीस सुना के बात को ख़त्म कर दूं। एक सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं, जंग छिड़ी है और मैदान जिहाद पूरे शबाब पर है। वो एक सहाबी है, डमरू नौजवान है, अभी वो इस्लाम में नहीं आए हैं, लेकिन उनके दिल में सिला रहमी है कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, सारे लोग गंदे जहन के नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। उस ज़माने में भी कुछ लोग अच्छे थे कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। वो दौड़े दौड़े आए, कहा हमको इजाज़त दे दो, हम मुसलमानों के सफ में खड़े होकर लड़ना चाहते हैं, मुसलमानों का हेल्प करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा मैं बिला कलमे की इजाजत नहीं दे सकता। कहा जल्दी जल्दी कलमा पढ़ाओ। मैं कलमा भी पढ़ने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त हमको। कलमा पढ़ते हैं, मैदान जिहाद में जाते, शहीद हो जाते। अल्लाह के नबी कहते मेरे सहाबा आओ, मेरे सहाबा आओ, देखो अल्लाह ने अपने इस बंदे को नक़द इनाम दिया है। किसकी बुनियाद पर? एक रुकू नहीं किए, एक सजदा नहीं करे, एक रोजा नहीं रखे, एक उम्रा नहीं करे, एक हज नहीं करे, एक रुपया सदका खैरात भी, सिर्फ इतना कि ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उधर मौत आ गई, उधर बख्शिश का ऐलान हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा आओ देखो अल्लाह ने अपने बंदे को नक़द इनाम दिया है। तो अल्लाह वालों, तौहीद अपने दामन में रखो, तौहीद अपने सीने में रखो, और इसी तौहीद की रोशनी से इंशाअल्लाह जन्नत तक जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तौहीद के दौलत से जन्नत में जा सकते हो। अगर तौहीद नहीं है, बड़े बड़े काम करो, डेली डेगा पकाओ, इफ्तार कराओ, शहरी कराओ, गरीबों में कपड़े बंटवाओ, सब कराओ, कोई फायदा? बोलो। तौहीद अगर है, एक खजूर भी दे दिए तो उसका फायदा। तौहीद अगर है, एक इफ्तार करने वाले को एक घोंट पानी भी पिला दिए तो उसका फायदा। लेकिन तौहीद से हट करके नहीं। लिहाजा इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। कब्रों की पूजा ये शिरक है। इस तौहीद अपने दामन में रखो, शिरक से अपने आप को बचाओ। ये मिनजुमला बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया में हमको आपको ज़िंदा रखे तो ईमान के साथ रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पे हो। अल्लाह वालों, हम दुआ के लिए हाथ उठाएँ, इससे कबल हमें गुजारिश